नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी ई टुडे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैनल की पहली वीडियो, जो कि क्लास 10 से हम ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात की जो टेबल रहती है उसको बनाना सीखेंगे एक शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू। वैसे आपको ये ट्रिक पता होगा या आपको आता होगा ये अनुपात निकालना, फिर भी मैं मेरे तरीके से इसको समझाना चाह रहा हूँ। तो आइए जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक एंड कॉट थीटा जो रहते हैं उनके 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री की वैल्यू हम फाइंड आउट करने के लिए किस तरीके से टेबल को बनाते हैं और क्या ट्रिक लगाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक, कॉट थीटा की इस तरीके से टेबल बना लेना है। और इसके बाद आइदर राइट क्रम में एक रो में 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 डिग्री कॉलम की तरह एक टेबल बना लेना है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले सभी कॉलम में जीरो, एक मिनट, सभी कॉलम में आपको क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक एंट्री लगा लेना है। 0, 1, 2, 3 एंड 4, देखना मान निकल के आएंगे। इसके बाद सभी में 4 का भाग दे देना है। 4 से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4 एंड डिवाइड बाई 4। इसके बाद क्या करना है, इन सभी का वर्गमूल लेना है हमको, यानी रूट निकालना है। तो वर्गमूल लेने के लिए वर्गमूल का हम यहाँ पे सिंबल लगा देते, चिन्ह लगा देते। तो वर्गमूल या रूट ऑफ जो भी वैल्यू है उसका हमको रूट निकाल लेना है, ठीक है। इसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, जो फाइनल वैल्यू आएगी वो साइन की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाती है। तो 0/4 यानी 0 का वर्गमूल लेंगे तो 0 ही आएगा। तो साइन 30 की वैल्यू या साइन 0 डिग्री की वैल्यू साइन 0 होती है। इसके बाद 1/4, 1 का 1 होता है, 4 का 2, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी। 2 से 4 कटेगा, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, 1/2, 1/2 का 1 का हो जाएगा 1 और नीचे बाई 2 है तो √2 ही लिख देंगे उसको। तो ये साइन 45 का माना जाएगा। √3 का कुछ नहीं होता, √3 का √3 रहेगा, 4 का हो जाएगा 2, तो √3/2 हो जाएगा साइन 60 का मान। 4 से 4 जाएगा, 4 एकम 4, 1 का आएगा 1, तो साइन 90 का मान 1 होगा। इस तरीके से साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, 60 एंड 90 का मान निकाल लेंगे। अब हमको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए सभी एंगल्स में। तो क्या करेंगे, इधर से लिखना प्रारंभ कर देंगे। जो 90 है वो 0 को हो जाएगा और अल्टरनेट करते जाएंगे तो वो कॉस थीटा का मान आ जाएगा। तो कॉस 0 हम लिख देंगे यहाँ पे 1। इसके बाद क्या है, √3/2, ठीक है। इसके बाद 45 पे 45 आ जाएगा, यानी कि साइन 45 एंड कॉस 45 का मान बराबर होगा। इसके बाद ये हो जाएगा 30 पहुंच जाएगा 60 पे, 1/2 एंड ये 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा की टेबल हमारी तैयार हो जाती है। अब हमको निकालना है टेन थीटा। हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा में कॉस थीटा की वैल्यू को भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में 1 भाग देंगे 0 ही आएगा। इसके बाद 1/2 में √3/2 का देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या जाएगा 1/√3 आ जाएगा साइन टेन 30 का मान। इसके बाद 1/√2, 1/2 से कैंसिल तो यहाँ बना जाएगा, साइन 45 का मान 1 होता है। इसके बाद देखो 2 से 2 कट जाएगा तो साइन 10 60 का मान 3 आ जाएगा √3, और 1 में 0 भाग देंगे तो यह इनफाइनाइट अनंत होगा। तो हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की टेबल्स यहाँ पे बन चुकी है। इस तरीके से आपको बनाना है। अब कॉसेक का निकालना है तो हम जानते हैं चूंकि साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा। या कॉसेक थीटा बराबर निकालें, कॉसेक थीटा बराबर निकाला जाए तो 1/साइन थीटा। तो यानी कि जो भी वैल्यू साइन की है उसको 1/ करके लिखते जाएंगे तो कॉसेक की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो 1/0 यानी कि 1/0 यानी कि हो जाएगी इनफाइनाइट। इसके बाद 1/1/2, तो 2 थर्ड राशि ऊपर जाएगी तो इसका आ जाएगा 2। 1/1/√2, तो यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू जाएगी ओनली √2। इसको 1/√3/2, तो 2 ऊपर जाएगा तो 2/√3 जो है कॉस 60 की वैल्यू जाएगी। 1/1 यानी कि 1 ही हो जाएगा। अब इसके बाद कॉसेक के बाद कॉस निकालना है तो वही ये वैल्यू यहाँ से लिखना प्रारंभ कर दें, या कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। तो कॉस की वैल्यू उसको 1/, करके लिखें, या फिर RHS जो कॉसेक की उसको वैल्यू 90 की वैल्यू 0 पे लिखें, ऐसे लिखेंगे तो आपकी टेबल बन जाएगी। तो देखो हम यहाँ पे लिखते हैं 1, इसके बाद 60 और 30 पे लिखते हैं 2/√3, √2 का √2 रहेगा।
ये 2 यहाँ जाएगा और ये इनफाइनाइट जाएगी। तो ये जाएगी हमारी सेक थीटा की वैल्यू, सेक 0, सेक 30, सेक 45 और ये इस तरीके से वैल्यू जाएगी। अब कॉट थीटा का मान निकालना है तो हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा यानी tan की जो वैल्यू है उसको 1 करके लिखते जाएं, या आप कॉट थीटा बराबर होता है आपका क्या बोलते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस तरीके निकाल सकते हैं आप। तो कॉट थीटा बराबर tan, तो जो tan की वैल्यू उसको 1 करके लिखेंगे तो हमारे पास वही मान आ जाएगा। या यूँ कहें tan की वैल्यू यहाँ से लिखें तब भी हमारा यह आ जाएगा। तो कैसे निकाल सकते हैं आप 1/tan करके, या फिर जो tan की वैल्यू उसको यहाँ से लिखेंगे तो हम इसको लिख देते, देखो इनफाइनाइट ये हो जाएगी, इसके बाद 60 का वैल्यू 30 में जाएगी, ये 1 का 1 ही रहेगा, ये यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा और ये 0 आपका यहाँ पहुँच जाएगा। या फिर यूँ करें 1/0 इनफाइनाइट 1/√3 जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, ये 1 इस तरीके से। तो ये यहाँ पे आपकी साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा की वैल्यूज इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं इस टेबल के थ्रू। और ये हमको याद करने में दिक्कत ना आए, गलती ना हो, इसलिए टेबल को आपको बना लेना। बनाने तरीका हमने बता दिया। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, वहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है, ये वैल्यूज पुट करके उसका आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट तरीका था या शॉर्टकट टेबल थी जिसके थ्रू हम ट्रिग्नोमेट्री अनुपात जो साइन से लेकर कॉट तक की वैल्यूज की 30 डिग्री 0, 30, 45, 60, 90 के मान निकाल सकते हैं, जो कि 10th क्लास में जरूरी रहती है याद करना। और एग्जाम इनकी जो क्वेश्चंस रहते हैं उनकी मदद से ही सॉल्व होते हैं। तो ये आपको समझ में भी टेबल आपको निकालना, समझ में वीडियो लाइक करें, मेरे साथ शेयर करें, और आगे वीडियो नोट्स में चाहते हैं सब्सक्राइब कर लें हमारे स्टडी ई टुडे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।